तो अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज़ फोर्थ का बी पार्ट, उसमें हमको बोला है कि एफ ऑफ 6 मतलब 6 पर वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें डेटा सेट गिवन है कुछ इस प्रकार से, और बोला है कि डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स जो है वो कांस्टेंट है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे न्यूटन बैकवर्ड रेफरेंस का। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम जो टेबल बनती है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, उस टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है, दैट इज़ एक्स वाई। इस पर हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स मतलब डेल एफ ऑफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स। पहले लिख लेते हैं कि वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है। सो वैल्यूज़ हमको दी हुई है एट एक्स इक्वल्स टू 0 वाई की वैल्यू -3, एट एक्स इक्वल्स टू 1 वाई इज 6, सेम 2 पर 8 एंड 3 पर 12। तो वही यहाँ पर लिखेंगे दैट एट एक्स इक्वल्स टू 0 वाई इज़ -3, देन एट 1 इट इज़ 6, देन एट 2 इट इज़ 8 एंड एट 3 इट इज़ 12। तो अब इनका गैप सिमेट्री के बीच में, तो डायरेक्ट माइनस करते हैं। सो 6 माइनस -3 करेंगे तो आंसर आएगा 9। आफ्टर दैट 8 माइनस 6 करेंगे तो आएगा 2, देन 12 माइनस 8 रिजल्ट्स 4। तो ये आ गया हमारा डेल एफ ऑफ एक्स। अब सिमिलरली इसका और इसका माइनस होगा, सो इन दोनों का माइनस करेंगे। 2 माइनस 9 विल रिजल्ट्स -7, 4 माइनस 2 इज 2, 2 माइनस -7 विल रिजल्ट्स 9। तो ये हमने डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना लिए। इसमें हम यूज़ करने वाले हैं बैकवर्ड रेफरेंस। तो क्या होगा, जैसे ऊपर निकला है डेल एफ ऑफ एक्स, वैसे ही नीचे के लिए हो जाएगा नेबला एफ ऑफ एक्स, नेबला एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब कैलकुलेट करते हैं एच की वैल्यू। एच कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स एन माइनस मतलब x1 माइनस x0। सो x1 क्या है हमारा 1 और x0 इज़ 0। सो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा 1, तो h की वैल्यू आई 1। नाउ वी विल कैलकुलेट a प्लस एच यू इक्वल्स टू, यहाँ पर हम u की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमको फाइंड किस पे करना है, 6 पे, तो 6 लिख दिया। a की वैल्यू होगी 3, बिकॉज हम बैकवर्ड रेफरेंस कर रहे हैं तो नीचे से लेंगे। सो a की वैल्यू 3 है, u की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3, और ये मल्टीप्लाई में जो था h वो नीचे आ गया, तो यहाँ से u की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, दैट इज़ 3। नाउ अब हमारे पास h की वैल्यू भी है, u की वैल्यू भी है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है बैकवर्ड रेफरेंस का, एफ ऑफ a प्लस u डिवाइड में 1 फैक्टोरियल और इंटू में नेबला एफ ऑफ a प्लस u इंटू यू प्लस 1 डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल इंटू में नेबला स्क्वायर एफ ऑफ a प्लस u इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 डिवाइड में 3 फैक्टोरियल, और यहीं लिख रहा हूँ मैं इंटू में होता है नेबला क्यूब एफ ऑफ ए। सो जो एफ ऑफ ए है वो ये होगा, डेल एफ ऑफ ए ये होगा, नेबला एफ ऑफ ए ये होगा, और नेबला स्क्वायर एफ ऑफ ए ये, और नेबला क्यूब एफ ऑफ ए ये होगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं डायरेक्ट। सो एफ ऑफ ए की जगह रखना है हमको ये 12 प्लस यू की वैल्यू 3 निकालिए, और डेल नेबला एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 4। सो 3 इंटू 4 प्लस सेम 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और डिवाइड में है 2। नेबला स्क्वायर ये कितना है अपना 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6। नेबला क्यूब एफ ऑफ ए, सो नेबला क्यूब कितना है अपना 9। सो वो हमने यहाँ पर रख दिया। अब बस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और ये 4 ही होने वाला है अल्टीमेटली। सो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। अब ये कितना बचा यहाँ पे 12 प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस ये कितना हो गया 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 प्लस 2 इज़ 5, 5 इंटू 2 इज़ 10 एंड 10 इंटू 9 इज़ 90। ये निकल रही है वैल्यू एट एफ ऑफ 6। सो एफ ऑफ 6 कितना आएगा 90 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, मतलब ये हो जाएगा 12 3 ज़ा 36 एंड 90 प्लस 36 इज़ 126। तो जो हमारी वैल्यू हमको बोला था दैट एफ ऑफ एक्स पे फाइंड कीजिए, तो वो आई है 126। एंड दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।